हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के वर्ल्ड हिस्ट्री के सवालों को करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में, साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी और अदर्स एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी जगह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये सेशन आपका बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, प्रैक्टिस सेट है। और ऐसे ही हम आगे और भी सेशंस को लाते रहेंगे। और आप लोगों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो क्या कह रहा, पहले किसका भाग था? उसका भाग था। किसका? रूस का भाग था। तो आपके सामने ऑप्शन है हवाई, नेवाडा, कैलिफोर्निया और अलास्का। हवाई, नेवाडा, कैलिफोर्निया और अलास्का। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वो है अलास्का। क्या है? अलास्का। ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से नहीं है? तो देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से क्रिप्स मिशन संबंधित था। एक नया नाम देख रहा मैं, न्यू डील। ठीक है, हालांकि वही सही है। बाकी साइमन कमीशन संबंधित, वेबल प्लान संबंधित था। ये वाला जो आपका ऑप्शन है न्यू डील, ये किसी प्रकार संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, हाँ, जिन्हें हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते सोचते हैं कि ये प्रश्न आ ही कहाँ आएंगे, बट ऐसे प्रश्न आते हैं। तो बेटा ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। क्या है? फारस। ऐसे प्रश्नों को हम अक्सर इग्नोर मारते हैं। बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना, सॉरी, बांग्लादेश किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये प्रश्न है। तो बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस अपना कब मनाता है? ये मनाता, देखिए आपके सामने, 26 फरवरी, 26 मार्च, 12 मार्च हुआ, 12 मार्च हुआ, 20 अप्रैल। तो आपके सामने ऐसी डेट्स दे रखी ताकि आप बच्चे जरा कंफ्यूजन में रहें। ठीक है, लेकिन 1971 26 मार्च को इसने घोषणा की थी। 1971 26 मार्च को इसने घोषणा की थी कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे। डेट क्या है बेटा? सॉरी, 19 बोला हूँ, 26 मार्च 1971। याद रखें इस बात को, इस दिन इसने घोषणा की थी। ठीक है, तो डेट क्या है बेटा? 26 मार्च। अगला, अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें कह रहा कि गलत पूछना होता है, यानी कि तीन सही होते हैं, गलत जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ये बात सही है। फिर है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई, ये बात सही है। डेट क्या थी बेटा? 23 मार्च हो। डेट क्या थी? 23 मार्च। साइमन कमीशन, फांसी की डेट जो थी क्या बेटा? 23 मार्च। याद रखना बेटा, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा, करेक्ट है। अब जो बचा वही गलत होगा क्योंकि एक ही वो कुछ है। तो अब है, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेटा ये जो नाम दिख रहा है ना आपको, ये भारत का नहीं है। ये कहाँ का है? ये नाम है बांग्लादेश का। कहाँ का? इधर लिख देते हैं। कहाँ का है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के क्या कहे जाते हैं? राष्ट्रपति। याद रखना, जैसे अब भारत के लिए राष्ट्रपति को, सॉरी, राष्ट्रपिता, अ, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। वैसे ही वहाँ के ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, हाँ, तो ये वाला हमारा सही जवाब था। सही का मतलब प्रश्न के अनुसार सही था, हालांकि वैसे तो गलत है। ठीक है, क्योंकि सही, अगर इनमें से कौन सही सही पूछता, ए बी एंड सी, अगर आपसे करेक्ट पूछता कि कौन से करेक्ट हैं, तो ऑप्शन क्या होता? ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे।
किस देश में दुनिया का सबसे लंबा व लिखित संविधान है? तो बेटा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। लंबा व लिखित संविधान है। भारत का संविधान भारत का संविधान लंबा व लिखित के साथ साथ ये कठोर एवं लचीला दोनों का मिश्रण है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला है डैश करके 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। डैश मतलब इनमें से कौन सा सही होगा उसको देखना है, ठीक है। द्वितीय विश्व के ठीक पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले। अब 1945 लिखा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की जिनको टाइमलाइन याद होगा बेटा कमेंट करके जरूर बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से किस वर्ष तक लड़ा गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि इस पे सबसे मेन भूमिका किस देश की रही। अब ये वाला गलत है, टाइमलाइन नहीं सही है, कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ये तो और ही गलत है, जो द्वितीय के तो बहुत पहले, तो ये 1945 से तो बहुत पहले हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ठीक है, तो ये वाला सही, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले, ये भी आपका गलत जवाब था। सही जवाब क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन ने लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में नेशंस स्थापित किया गया था, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन को बात को ध्यान रख, किसको किया गया था, यूएन को, ठीक है। हो सकता है कभी के सेम प्रश्न को आपको पूरा का पूरा दे दे कि 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में किसको उत्तराधिकारी जो है स्थापित किया गया था लीग ऑफ नेशंस के रूप में, तो वो जवाब क्या हो जाएगा, यूएन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई। बेटा 1971 में जो स्थापना अभी हम लोग बात कर चुके थे, कौन सा देश है, बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा देश है बेटा, बांग्लादेश। आगे, सतवर्षीय युद्ध के किन देशों के बीच, बेटा सतवर्षीय का मतलब क्या हुआ, लगातार 100 वर्ष से ग्रेटर देन 100 ईयर्स, है ना, 100 वर्षों से अधिक जो युद्ध लड़ा गया किन देशों के बीच लड़ा गया उसकी बात हो रही है। तो 100 देश, ठीक है, तो 100 वर्षों से अधिक जो लड़ा गया था वो जो देश थे उनका आपको नाम बताना है और टाइम बताना है नाम बताना है और टाइम बताना है। तो बेटा इंग्लैंड और इटली है, इंग्लैंड और जर्मनी है, फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। तो बेटा इंग्लैंड तो था ही था, ठीक है, साथ में कौन था, फ्रांस। यह युद्ध 100 वर्ष से ज्यादा चला था, 100 वर्ष से 1337 से लेकर 1453, 1337 से लेकर 1453 पे। टाइम लिख लें बेटा, 1337 से 1453, 100 वर्ष से अधिक ये युद्ध इन दोनों देशों के बीच लड़ा गया था। आते हैं बेटा अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। अरे ये तो सेम प्रश्न है, देखो 1937 से 1453 तक, 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था। अभी तो बात की बेटा इंग्लैंड और फ्रांस, क्या बात की थी, इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर। आगे, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। देखो बोस्टन चाय पार्टी क्या है, चाय के का व्यापार हो रहा था, चाय का ट्रेड हो रहा था, उसके संबंधित बात की गई है। तो बेटा चाय का जो व्यापार होता है उसके संबंधित जो बात की, तो ये हुआ था टी पार्टी जो बोस्टन की है, वो क्या है, 1773, 1773। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता था। माओवादी शब्द जैसे आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, सबसे पहला तुम्हारा इंडिकेशन तुरंत जाना चाहिए किसकी तरफ, चीन की तरफ। ठीक है, आपका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, तो प्रश्न है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था।
भूमि सुधार व साक्षरता में सुधार किया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है फुलजेन सीओ, बतिस्ता, कर्नल गद्दाफी, के गुवेरा और फिदेल कास्त्रो। तो लास्ट ऑप्शन आपका जो है फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो, ये आपका इसका सही जवाब है। क्या नाम है? फिदेल कास्त्रो। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? देखो, साफ साफ कहा जा रहा है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब्राहम लिंकन, लूसी स्टोन और विक्टोरिया वुडहुल, विक्टोरिया वुडहुल। ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब बेटा कौन सा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? देखिए, अफीम युद्ध, अफीम का मतलब अफीम का ट्रेड जिन देशों के बीच होता था उसकी बात की जाएगी। तो जब ये युद्ध की बात आएगी ऐसा, तो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे जो ज्यादा युद्ध में सहभागी रहा है वो आपका ब्रिटेन है। ठीक है, तो अफीम युद्ध में बेटा जो देश थे दो, एक तो चीन था और दूसरा कौन सा था? ब्रिटेन। कौन सा था? ब्रिटेन। किस वर्ष लड़ा गया, इस बात को कमेंट में बताएंगे आप लोग, किस वर्ष लड़ा गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर कहा जाता है। चंगेज खान, नेपोलियन बोनापार्ट, आटो वान बिस्मार्क और एल्डोफ हिटलर, सॉरी एडोल्फ हिटलर। क्या नाम है? एडोल्फ हिटलर। तो आप इनमें से किसको क्या कहा जाता है? आयरन चांसलर। तो आयरन चांसलर की जो मतलब ये आयरन चांसलर जिसको कहा गया, ये जिसको नाम दिया गया उसका नाम पूछा कि किसे कहा जाए, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। तो ऐसे ही आयरन चांसलर निम्नलिखित में से किसे कहा गया, तो वो नाम क्या है? तो वो नाम आटो वान बिस्मार्क। क्या नाम बेटा? आटो वान बिस्मार्क, आटो वान बिस्मार्क, इन्हें क्या कहे? आयरन चांसलर। और रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम में आया, देखिए कितना डीप में पूछ रहा कहीं कहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, 1815, 1835, 1850 और 1840। ठीक है, तो इसका जो जवाब है बेटा क्या है? 1815 जून में लड़ा गया था बेल्जियम में। ठीक, वहाँ के एक जगह का नाम है वाटरलू। ठीक है, कहाँ? बेल्जियम में लड़ा गया था, बेल्जियम। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, डैश द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी? अमेरिकियों, अमेरिकियों से या जर्मनों से, पुर्तगालियों से या फ्रांसीसी से? तो देखिए, कॉलोनी यानी कि दूसरे देशों पर राज्य करने का जो सिलसिला चल रहा था, वो हालांकि कहाँ से शुरुआत हुआ था? आपके यूरोप से। और यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं थे। तो यहाँ पर आपके सामने जो देश की बात आई, अमेरिका तो हो नहीं सकता है। और जो राज हुआ था बेटा खुद वहाँ पर दीव पर। ठीक है, दीव पर ये कौन सा था? पुर्तगाली, पुर्तगालियों द्वारा इसको उपनिवेश बना था और इस पर विजय प्राप्त की गई थी किस वर्ष? 1509। अगला प्रश्न है, 1907 में डैश को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उससे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था। और राज्य के प्रमुख एक
क्याल्पो यानी ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो वो नाम बेटा क्या है? उगियेन वांगचुक। क्या नाम है? उगियेन वांगचुक। ये नाम सब किस सब सिलेबस सिमिलर लिखे हुए, थोड़ा अंतर है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वो नाम क्या? उगियेन वांगचुक। आते हैं अगले पर। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा, ठीक, सांगलदीप द्वारा शासन सांगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो देखिए, सांगलदीप द्वारा शासन नियंत्रण कहाँ? भूटान पर कूच बिहार। ठीक है, भूटान पर कूच बिहार के राजा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि कभी कभी वो आपसे उल्टा क्रॉस क्वेश्चन कर देता है। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, अगला ऑप्शन है 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, और फिर कह रहा है कौन सा? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो भूटान के जो देश है, सॉरी, भूटान देश है जो बिहार के कूच में कब वहाँ के राजा ने स्थापित किया था, इतनी छोटी सी बात है। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वहाँ पर राजा सांगलदेव, कौन से राजा? सांगलदेव, आपको प्रश्न में दिया भी है नाम इनका। ठीक है, इनको क्या किया गया था? वहाँ के द्वारा नियंत्रक स्थापित किया गया। नियंत्रक मतलब पूरा जो वहाँ का जो राज्य है, इनके कंट्रोल में रहेगा, काम पूरा इनके अनुसार होगा, जैसे वर्तमान में सरकारें अपना काम कर रही हैं। ठीक, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है, और आपके सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। ठीक, सारे के सारे कौन से देश हैं? पड़ोसी। पाकिस्तान, मलेशिया, म्यांमार व इंडोनेशिया। 4 जनवरी। जिन बच्चों को पता है वो जरा कमेंट में बताएंगे पूरा डेट कि क्या सीन है इसका। ठीक है, तो 4 जनवरी को आज़ाद होने वाला देश, जैसे भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, इसी प्रकार 4 जनवरी को कौन सा देश आज़ाद हुआ? म्यांमार है बेटा। कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार। कमेंट में ये बताएं ईयर। ईयर, ईयर के साथ से बताएं कि किसका कॉलोनी था, यानी किस देश से आज़ाद हुआ, किस देश से आज़ाद हुआ, अर्थात कि किस देश ने यहाँ पर अपना औपनिवेशवाद स्थापित कर रखा था। जरूर कमेंट करें, इससे ये पता चलता रहेगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आखिर ये जांचने में आपको भी आसानी रहेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? देखिए, बर्लिन की दीवार, इसी प्रकार चाइना में भी बहुत अच्छी दीवार बनी है और लगातार कई सौ सालों तक बनती रही है। तो कहीं भी दीवार, जैसे आपके घरों में दीवार बनी क्यों बनाई जाती है, उसका रीजन क्या होता है? सिक्योरिटी। क्या होता है रीजन? सिक्योरिटी। ऐसी बर्लिन की दीवार है, तो बर्लिन की दीवार कब बनाया गया था बेटा? सॉरी, ध्वस्त कब किया गया था? 1989। ठीक है, 1989। नेक्स्ट। 2005 में अहिंसक क्रांतिकारियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान व लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, तो वह क्रांति का नाम पूछ रहा है। तो बेटा कौन सी? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। देखो, ये सारी क्रांतियां तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। एक बच रही जिन्हें बिल्कुल ना भी पढ़ेंगे तब भी हम जवाब बहुत सही दे पाएंगे, वो उस नाम का, उसका नाम क्या था बेटा? रंगीन क्रांति। कौन सी क्रांति है बेटा? रंगीन क्रांति। ठीक है, तो अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं जवाब सही दे देंगे ना, कभी कभी डाउट हो जाता है, तो डाउट होने पर हमें ये पता है कि ये तीनों तो हमारे कहाँ से रिलेटेड हैं? एग्रीकल्चर से। अच्छा, इनमें से एक इंद्रधनुष, इसके बारे में जरूर बताएं कि क्या है इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखते हैं कितने सही जवाब आते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जवाब सबके ही सही होंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ठीक है, आपके सामने 4 जवाब हैं: रडार, सोनार, और ई लोकेशन, और लीडार। ठीक है, बहुत अच्छा। साइंस एंड टेक का सवाल है। किसका? साइंस एंड टेक का सवाल है। और ये मत सोचिए कि रेलवे में पूछा जा रहा है,
बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना बेटा, देखिए, रडार काम करता है कहाँ? हवा में। ठीक है, ऐसे समझो बात को। रडार काम करता है हवा में। सोनार, सोनार जो काम करता है, ठीक है, सोनार जो काम करता है पानी के अंदर। हाँ? पानी के अंदर। अगला ऑप्शन है ई लोकेशन। बहुत ऐसा जनरल सा ऑप्शन दे दिया, जैसे कि आजकल हम कहते हैं ना, लोकेशन भेजो अपनी, या अपनी करंट लोकेशन, लीडार। तो इसका जो जवाब था बच्चा, वो क्या है? सोनार। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या? सोनार। ठीक है। नेक्स्ट है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपत्य सम्राट हैं? तो बहुत अच्छा नाम है। देखिए, जिग्मे सिंघे, जिग्मे खेसर, नामग्याल, उगने, उगयेन और जिग्मे। तो उगयेन तो इनका पूर्वज वाला बेटा वंशज है। उगयेन इनका पूर्वज वाला वंश है, वो तो ऑप्शन देखिए हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो जो वर्तमान में इनकी वंशज, यानी इन्हीं की वंशज हैं, वो कौन है? जिग्मे खेसर, नामग्याल। ये इस समय वहां पर अधिपत्य उदय सम्राट हैं भूटान में। आगे, श्रीलंका। ठीक है। पहले नाम क्या था इसका? सीलोन। तब सीलोन, यहाँ से एक चीज और पता चली आपको, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सीलोन। को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ओवरऑल घुमा के ये पूछा है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता आपके भारत देश को मिलने वाली स्वतंत्रता के आसपास मिली है, के आसपास ही मिली है। और आप में से देखते हैं कितने का कमेंट आता है इसमें कि जवाब इसका क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो भारत के आसपास मिली है, जैसे ही हमने ये कहा तो आपको तुरंत हिट करना चाहिए 1947 या 48, दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। बट भारत के बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था, वो हुआ था 1948 में। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली? अभी जस्ट अभी देखो, सेम सवाल था, मैंने क्या पूछा कि घुमा के भी पूछ सकता है। जवाब क्या हो जाएगा? 1948। 1948। नेक्स्ट, टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? टेराकोटा। तो बेटा टेराकोटा एक्चुअली में जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कौन सी? प्राचीन भारत का इतिहास, वहाँ टेराकोटा शब्द का यूज होता है मिट्टी के बर्तनों के लिए। और टेराकोटा की मूर्तियों का जो संग्रह है वो हुआ चीन देश के लिए, चीन देश की सेना। ठीक है, को दर्शाता है टेराकोटा। किसको? चीन देश की सेना को दर्शाता है। अब आते हैं बच्चा अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? 1986 में। इसी प्रश्न को आपसे ऐसे पूछ सकता था कि निम्न में से कौन सा देश 1986 में आजाद हुआ? 1986, ऐसे ही पूछ सकता था। तो बेटा 1986 में ना, ऑस्ट्रेलिया जो है हुआ था आज़ाद। ऑस्ट्रेलिया कहाँ? यूनाइटेड किंगडम, माने यूके की बात हो रही है। ठीक, आपका ओवरऑल यूके जब हम कह लेंगे यूनाइटेड किंगडम, तो आ जाता है इंग्लैंड एकदम टॉप पे। नेक्स्ट, चीन की विशाल दीवार। देखिए अभी कुछ ही पहले हमने बात की थी ना, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किस राजा को जाता है? क्वीन दी हुआंग, ह्वा और कुंजुएन जोंग, अथवा हियुन और ट्रेसंग या यिंजिंग। बहुत अच्छा प्रश्न है। चीन की दीवार किसके द्वारा बनाई गई ये पूछा जाए तो वो क्या है? क्विन सी हुआंग। क्या नाम बेटा? क्विन, क्विन सी हुआंग, इनके द्वारा चीन की दीवार बनाई गई। ये दीवार आपको अंतरिक्ष से भी दिखती है, ऐसा कहा जाता है सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से। अफगानिस्तान पर गैस द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड, अकैमेनिड सॉरी, अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है।
मतलब साफ साफ कह रहा, अफगानिस्तान पर जो विजय के द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकैमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। पर्सिया के डेरियस प्रथम, अलेक्जेंडर पर्सिया के डेरियस तृतीया और डियो डियोटोटस प्रथम। ठीक है। तो पर्सिया के डेरियस प्रथम और तृतीय में बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। पर्सिया के प्रथम और तृतीय में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका जो जवाब मतलब सही जवाब था वो पर्सिया के प्रथम 1516 इस बात हो 1516 ईस्वी की बात हो। नेक्स्ट, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। क्या कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। ये आसपास के देशों को तो अच्छे से पढ़ने बेटा, देखो कितने प्रश्न मिले हैं आपको ना। भारत देश के आसपास के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भाषा, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं। उन्होंने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पार कर दिया था। इनका डैश, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का, महारानी विक्टोरिया का, रानी एन या किंग जॉर्ज का। तो इसका जो जवाब है बेटा, महारानी विक्टोरिया। क्या है? महारानी विक्टोरिया। तो इन्होंने महारानी विक्टोरिया का जो है क्या रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। महारानी विक्टोरिया का रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। अच्छा, एलिजाबेथ द्वितीय कहा जाएगा तो इसमें तुरंत बच्चों का दिमाग कहाँ जाएगा? इनकी तरफ, जबकि ये गलत है। ठीक है। महारानी विक्टोरिया का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया था। इन्होंने एलिजाबेथ द्वितीय ने। ठीक है। चलते हैं बच्चा आगे। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रजातंत्रवाद यानी डेमोक्रेटिक देशों में से किस देश की संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? एक छोटे से प्रश्न को एक अलग एंगल से पूछ दिया घुमा के। अभी भी शुरुआत में एक प्रश्न मिला था, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है ना? तो वो आपका अपना प्यारा भारत। ठीक है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा व लिखित और विस्तृत है, बहुत बड़ा संविधान है। रीजन ये बड़ा होने का, यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और ये पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत वाइड एरिया में भारत का फैलाव, कई रीजन्स हैं, बहुत सी प्रजातियों को रहना भारत में, निवास होना, कई मतलब परिप्रेक्ष्य में ये होता है। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और क्या है, बौद्ध धर्म। तो बेटा श्रीलंका है। ठीक है? सबसे ज्यादा क्या माना जाता है वहाँ पे? बौद्ध धर्म। सबसे ज्यादा क्या? बौद्ध धर्म। और अगर भारत की बात करता तो हम क्या कहते? हम तो वैसे चिल्लाते हिंदूवाद हिंदूवाद, है ना, तो जवाब हो जाता। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए प्रश्न कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि फ्रांस की रानी अंतिम रानी का मतलब क्या हुआ? वहां से राजा का जो उपनिवासवाद वाली बात करेंगे, किंगडम साम्राज्य की खत्म हो गया, उसके बाद डेमोक्रेटिक बना, इसलिए उसे कहा गया फ्रांस की अंतिम। अंतिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रानी मैरी एंटोनेट। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको और मिल गया, कहीं आ जाएगा घुमा के, कि फ्रांस की अंतिम महारानी कौन थी? मैरी एंटोनेट, या राजा कह देता तो गलत हो जाता। ठीक है, कई बार प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते हमें सेम प्रश्नों का आंसर हमें घुमा फिरा के बेटा मिल जाता है। ठीक है। तो जब ऐसा होगा तब हम उसका जवाब देंगे। अब आगे बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक, तो इनका जन्म है, आपके पास ऑप्शन है ABCD। ए है इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली। फ्रांस की अंतिम महारानी, देखिए जो संबंधित कहाँ से नहीं है, फ्रांस से, ये बात भी तय है। जवाब इसका क्या बेटा? ऑस्ट्रेलिया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। जैसे वर्तमान में देखा जाए, हाँ, ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हैं भारतीय मूल के कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है। तो आगे चल के इतिहास में उनका नाम रहेगा।
भारतीय मूल के ब्रिटेन में शासन है, गर्व की बात है। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। मेम्फिलस, सॉरी मेम्फिल्स, मेम्फिस है, डेनवर, डेनवर नाम से और कुछ याद आ रहा होगा, बोस्टन, डेनवर, बोस्टन और क्या है, कनेक्टिकट। और ये देखो सेम एक प्रश्न आप कितने बार पूछा गया है? दो बार पूछा गया, एक बार एएलपी और टेक, ठीक है, दूसरी बार सेम 2-4 दिन बाद फिर से पूछ दिया गया। करेक्ट। कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे अपनी भूमिका निभाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार उनको पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो ये जो है 2.5 मीटर लंबा जो दर्रा, 2.5 मीटर लंबा दर्रा मतलब क्या होता है? पास, किसी पहाड़ी का कटा हुआ भाग जहाँ रास्ता बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं बेटा दर्रा। ठीक है। और अभी हमने कहा था ये नाम कुछ तो सुनने से लगे क्योंकि हमने बोस्टन टी पार्टी भी पढ़ा था 1773, याद आया? अभी पढ़ा है शुरू में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बोस्टन टी पार्टी तो अमेरिका का बेटा एक शहर है, वहां पर ये दर्रा बना हुआ है। ठीक है। डेनवर आजकल एक परफ्यूम आता है, उस वजह मैंने पूछा कि डेनवर कुछ नाम सुना लग रहा होगा। आगे है पॉल रेबरे, ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेबरे का घर अभी तक इस शहर में स्थित है। तो बेटा देखो, एक और अच्छी बात बताएं, कई बार एग्जाम क्या करता है, स्पेसिफिक कोई जगह को घुमा घुमा के उसी से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ लेता है। और ये हाल एसएससी में अक्सर हुआ करता है। ठीक है। और रेलवे भी कुछ ऐसे ही आजकल गतिविधियां अपना रहा है। हाँ, तो देखिए बोस्टन शहर से आपको लगातार ये तीसरा प्रश्न मिला है। बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, एक दर्रा वाला 2.5, दूसरा हो गया कि वहाँ के पॉल रेबरे को लेके वो किस शहर के थे। ठीक है। तो बच्चों इसको आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अक्सर प्रश्न को एक ही जगह से घुमा घुमा कई बार पूछते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डैश से ली गई है? अब देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आपको भारतीय संविधान में ये शब्द और भी कहीं देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? तो इस बात का बच्चा कमेंट करके बताएं कि ये आपको किस जगह पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं बता दूं, अगर आप भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लें तो आप ये माने 102 प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर मिलने ही मिलने हैं। हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में आता है बेटा। तो लेकिन ये जो सोच जो भारत में आई है ना, वो है फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से आई है? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है। और इस बात को बेटा कमेंट बताएं, ये सारे शब्द आपके जिन बच्चों को कमेंट में नहीं पता है, कमेंट हो सकता है कुछ बच्चों को ना कर पाए, ये सारे शब्द आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना मिलेंगे बेटा। कहाँ मिलेंगे? प्रस्तावना में, ध्यान रखें। आगे, मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारियों का चार्टर है। अच्छा, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन, किंग अल्बर्ट एडवर्ड, किंग अल्बर्ट एडवर्ड, किंग जॉर्ज पंचम, किंग विलियम हेनरी। अच्छा, बहुत से बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो गया कि आखिर मैग्ना कार्टा भला क्या है, आखिर है क्या मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा जैसा कि आगे लिखा हुआ है इसमें, अधिकारियों का चार्टर। क्या लिखा हुआ? अधिकारियों का चार्टर। चार्टर मतलब जैसे कि नियम कानून। आप ऐसे समझ लो कि जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ नियम बना दिया कि आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाएंगे, ये क्लास इस बजे होगी, वो क्लास इस टाइम पर होगी, ये टाइम आपके लंच का, ये स्पोर्ट की क्लास का। तो वो एक लिखित जो आपके पास दस्तावेज होता है वही एक मैग्ना कार्टा होता है। इस शब्द से आप परिचित हो गए। ठीक है। अब ये किस अधिकार मतलब द्वारा जारी अधिकारियों का चार्टर था, किसके द्वारा? इंग्लैंड के राजा जॉन, इंग्लैंड के राजा जॉन जो हैं, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया गया था। किनको? अधिकारियों को एक नियम एसओपी जारी किया गया था कि वो इस आधार पे काम करेंगे।
और रेलवे में आरपीएफ के एग्जाम में, आजकल आरपीएफ के एग्जाम भी चल रहा है, आज ही है। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए, यहाँ से आपको करीब करीब 3 प्रश्न मिल जाएंगे एक ही प्रश्न में, ठीक। एक तो एफिल टावर कब बना, एफिल टावर कहाँ है, मतलब किस प्रांत में है, और इसके बाद बात आएगी कि एफिल टावर किस महाद्वीप में है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको गौर से पढ़नी पड़ेंगी, मैं समझना पड़ेगा एक एक प्रश्न से। तो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ, यहाँ से बहुत अच्छी बात मिली कि आखिर एफिल टावर क्यों बना। पहला प्रश्न यही है कि एफिल टावर क्यों बना। हाँ, और बना, और फ्रांसीसी की बात आ गई तो मतलब कहाँ है, फ्रांस में। अब हम पूछेंगे बेटा शहर कौन सा है, वो शहर का नाम क्या है, पेरिस। जिन बच्चों को नहीं पता लिख लें उसे। कब, कहाँ पर है बेटा, पेरिस में। और 100वीं वर्षगांठ के रूप में कब बनाया गया, 1889, 1889 में, ठीक है, 1889। तो मैंने जैसे बताया कि आपको 3 कम से कम प्रश्न मिल जाएंगे, देखो आपके सामने है। अगला है, कुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई। कुलनाबाद नाम से समझ जाएं कि कहाँ का शहर होगा। जिन बच्चों को नहीं पता कमेंट करें, ताकि दूसरे बच्चे, जिनको सॉरी जिनको पता वो कमेंट कर दें, ताकि दूसरे बच्चे समझें इस बात को। कमेंट करना इसलिए बच्चे बोलते हैं ताकि आपको ये पता होता रहे कि आखिर आपकी तैयारी किस लेवल पर है, ठीक है। तो गुलनाबाद की लड़ाई में मेन था कौन, महमूद होताकी, महमूद होताकी के नेतृत्व में। अब डैश साल किस वर्ष, 1722 है बेटा, क्या है, 1722। अच्छा, इस ये बात ध्यान रखें, गुलनाबाद है कहाँ, हमें कमेंट में आंसर चाहिए बेटा, ठीक है, और कमेंट जरूर करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहासकारों में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। अब्राहम लिंकन और थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन एफ कैडेनी और जॉर्ज वाशिंगटन। इसी के साथ आपसे इससे पहले एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। दूसरा प्रश्न आपके लिए छोटा सा, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कोई कितनी बार लड़ सकता है, जैसे कि भारत में आप कितनी भी बार लड़ सकते हैं। हाँ? तो अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ा जा सकता है, ये बताएंगे। हालांकि मैं कहो तो मैं बता देता हूँ कमेंट, बाकी एक प्रश्न तो करेंगे। अमेरिकी चुनाव के राष्ट्रपति के लिए 2 बार से तीसरी बार कोई पात्र नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन वहाँ का राष्ट्रपति है, ये बात आप बताएंगे, ठीक है। अब ये, अब हम आते हैं अपने इस प्रश्न पे। यहाँ का जो मशहूर भाषण था उनका, क्या, दी गेटिसबर्ग एड्रेस, ये दिया था बेटा अब्राहम लिंकन। किसने दिया था, अब्राहम लिंकन, वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। देखो, क्या कहा था, गणतंत्र, डेमोक्रेटिक नहीं है। बेटा भारत, चीन, यूएसए तो डेमोक्रेटिक है, यूके डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब गणतंत्र, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है गणतंत्र, ध्यान रखें। अगला, ब्रिटेन वुड्स समझौते, सॉरी, ब्रिटेन, हाँ ठीक है, ब्रेटन है बेटा, ये तभी मैं क्या गलत पढ़ रहा हूँ। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई। मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई, इस बात से ये याद रखें कि कुछ ना कुछ तो घटना हुई होगी, ये बात समझ में आ रही है। और उस घटना के बाद इस पर कदम उठाया गया। अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व के लगभग ज्यादा से ज्यादा देशों ने इस पर भाग लिया। भाग लेने के बाद एक मीटिंग बनाई, उस पर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का गठन किया। मतलब ये था उसका करने का कि जैसे कि आज के समय में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की बात करेंगे, वो है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो ये काम हुआ था, तो ये है 1942।
1942 के आसपास का सबसे बड़ा कोई घटना कमेंट में बताएं, आखिर है क्या सीन। एक दो प्रश्न इससे संबंधित हम लोग पढ़ चुके हैं, आपने देखा है। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली, अफगानिस्तान इस्लामी राज्य, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, अफगानिस्तान इस्लामी सरकार। तो इसका जो सही जवाब बेटा क्या, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। क्या है? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। अरेबियन कंट्री को नहीं कहेंगे, पर यहाँ पे मुस्लिम बहुमल क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर अमीरात, इस्लामी अमीरात की बात की जा रही है। आते हैं बच्चा अगले प्रश्न पे। सॉरी, प्रश्न हो गए खत्म। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न थे कि यहाँ के वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आए हुए हैं रेलवे में, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है। ठीक है, और सेशन को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, खुश रहिए, मज़े में रहिए।